विश्वास और अविश्वास का खेल किस तरह से नगर परिषद कठुआ में खेला जा रहा है, इसकी ताज़ा तस्वीरें आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको बताते चलें कि 2 जुलाई को कठुआ नगर परिषद के 13 पार्षदों ने नगर परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जिला अध्यक्ष कठुआ को सौंप दिया और तीखे स्वर में मीडिया को संबोधित भी कर डाला। उनके संबोधन से ऐसा लग रहा था कि आने वाले दिनों में मानो कौन सा पहाड़ कठुआ नगर परिषद पर टूटने वाला है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि सोमवार 6 जुलाई को अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले पार्षदों ने लोगों के विश्वास को तोड़कर फिर से नगर परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पक्ष में वोट डाल दिया। अलर्ट इंडिया न्यूज का मकसद अपने दर्शकों को इस बात से रूबरू करवाना है कि आखिर नगर परिषद किस तरह का खेल खेल रही है और लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि लोगों ने इनको विकास के लिए वोट डाला था, ना कि लोगों के विश्वास को तोड़ने के लिए। अब नगर परिषद विश्वास और अविश्वास के मध्य फंसी हुई है। गौर से इन तस्वीरों को देखिए और तीखे स्वर में बोल रहे इन पार्षदों की मुंह जुबानी सुनिए और आप खुद इसका विश्लेषण कर इनकी बातों का निष्कर्ष निकालिए। से लेकर आज तक जिस एम्बिशन को लेकर, जिस कार्य को लेकर हम लोग अपने आप को समझते थे कि हजारों लोगों की निगाहें हमारे ऊपर हैं कि हमारा पार्षद कुछ करेगा, कुछ वार्डों के अंदर अच्छी चेंजिंग लाएगा या कुछ ऐसे फंड्स लाएगा जिससे कोई कठुआ की डेवलपमेंट होगी, जहाँ पूरा शहर जो है सारे पार्षद इस एम्बिशन को लेकर जीत कर आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें जो है डोमिन होती हुई दिखाई दे रही हैं। कहीं भी किसी प्रकार का विकास जिस हिसाब से हम लोग चलना चाहते थे वो नहीं हो रहा था। कुछ वार्डों को लेकर, कुछ वार्डों के अंदर हो सकता है काम हो रहा है, लेकिन हमारे वार्ड जो हैं वो इतने सक्षम हैं कि जहाँ पर काम नहीं हो रहा है। तो इसी सिलसिले में हम बड़ी देर से हम कह रहे थे कि चलो आज नहीं तो कल ठीक होगा, माहौल ठीक होगा। तो वो माहौल ठीक होने वाला नहीं था, इसलिए सभी पार्षदों का रोष था। तो हमने कल भी प्रधान साहब से बात की थी कि सर आप इस चीज़ को दुरुस्त कीजिए, लेकिन उन्होंने हमारी बात को इग्नोर कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसे ही चलेगा। तो ऐसा चलेगा तो फिर ठीक है, अपने हिसाब से चलाएं, हम अपने हिसाब से चलाएंगे। कोविड-19 का जो है पैसा बहुत आया हुआ है शहर में खर्चने के लिए, वो कहाँ गया उसकी समझ नहीं आ रही, कैसे क्या करें। सर जो बात आप हमारे साथ कर रहे हो ना, ये बात आपने म्यूनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन से करनी चाहिए। उनसे पूरा हिसाब लो। हमें तो किसी चीज़ का पता नहीं कि कितना पैसा आया, कहाँ इन्वेस्ट हुआ। मतलब पार्षदों को कुछ भी नहीं बताया जाता, हमें कुछ पता नहीं। लेकिन दूसरी बात यह है कि जो पैसा हमारे पूरे शहर के लिए था, हम नहीं चाहते कि वो शहर के बाहर चला जाए। हमारी म्यूनिसिपल काउंसिल की हद जहाँ तक है, हमारे 21 वार्ड है, जहाँ पर जितना भी कार्य हमने कोरोना को भगाना था, जहाँ से हमारे शहर से भगाना था। हमारा क्या काम, हम सांबा के अंदर जाएं। हमारा काम क्या है कि हम हीरानगर के अंदर जाएं। हीरानगर की म्यूनिसिपल काउंसिल नहीं है, हीरानगर की म्यूनिसिपल काउंसिल नहीं है, जहाँ पर सांबा की म्यूनिसिपल काउंसिल नहीं है। हमारे साथ जो जिस प्रकार का हम चाहते थे कि कठुआ को एक खूबसूरत मॉडल टाउन बनाना है और अच्छे तरीके से चलाना है, वो साथ सही तरीके से नहीं चल रहा था। और सभी पार्षद आज दुखी होकर आज नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए। नहीं, अब ये आप बोल रहे हैं, पहले क्यों नहीं किया गया चीज? तभी तो है, तभी तो विश्वास प्रस्ताव पारित हुआ था। तो कहने का बावजूद अब तो ऐसी है कोई नहीं हमारी सबकी कोई। करण जी, जो आरोप गंभीर आरोप है जिस तरह से आपके 2 दिन में जो आपने, नहीं ऐसा नहीं होता। अब परिवार के अंदर भी तो लड़ाइयाँ होती हैं, परिवार के अंदर भी तो बहुत कुछ होता है। इसका मतलब ये नहीं कि परिवार की लड़ाई जग जाहिर कैसे होगी? परिवार की जिला सचिवालय तक कैसे? आपने देखा नहीं, परिवार की लड़ाई तो पुलिस स्टेशन के अंदर भी जाती है, फिर भी कॉम्प्रोमाइज होते हैं। तो वो भी तो परिवार ही होता है ना। तो उसका मतलब हमने परिवार छोड़। गंभीर आरोप लगाए गए थे, गंभीर कोई आरोप नहीं आपकी ओर से लगाए गए, क्योंकि विकास नहीं होता है, गाली गलौज की जाती है। तभी आप कोई मेरी बात सुनिए ना, जब कोई ऐसी बात होती है ना, तो तभी विश्वास प्रस्ताव होता है। अब तो है ही। इनसे मिलिए, ये हैं रविंदर पठानिया, काउंसलर वार्ड नंबर 20 के और भारतीय जनता पार्टी के जुझारू नेता। ये भी पहुंचे थे डीसी ऑफिस नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर। इन्होंने नरेश शर्मा के खिलाफ क्या क्या बातें कही हैं, आइए आपको सुनाते हैं इनकी जुबानी। जो हमारी सोच है, जो हमने आज तक पढ़ा है, हमने एक ही बात पढ़ी है कि आदमी की जो जुबान होती है वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। आपने सुना होगा कि हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि यही जुबान आदमी को घोड़े पे बिठाती है और यही जुबान जो है घोड़े से गिरा देती है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ
या आप ये भी सोच रहे होंगे कहीं ना कहीं कि आखिर 1.5 साल क्यों लगा। मुझे पता है आप पत्रकार भाइयों के मन में ये भी बात आएगी कि आखिर इस बात को समझने में 1.5 साल क्यों लगा। बात ये है, हम चाहते थे कि शहर को डिस्टर्ब ना किया जाए। हमने 1-2 बार पहले भी कोशिश की, हमने फिर कुछ लोगों ने बीच में मीडिएशन की, कुछ लोग बीच में बैठे, उन्होंने कहा नहीं, हम भी नहीं चाहते थे कि शहर को कहीं ना कहीं जो है वो ऐसी परिस्थितियों में छोड़ दिया जाए जहां सारे लोग ये महसूस करें कि हम अपने जो काम हमारे होने चाहिए थे उनसे हम वंचित रह गए। हम ये चीज़ नहीं चाहते थे, हमने फिर कंप्रोमाइज़ किया। लेकिन आम जनता से ऑफिसर्स से आज की डेट में आपको मैं बताना चाहूँगा कि हम किसी ऑफिसर्स के पास जाते थे, ज़िला लेवल के ऑफिसर के पास, तो जब ये उसको पता चलता था कि ये म्यूनिसिपल काउंसलर हैं कठुआ के, तो उसको कहीं ना कहीं वो अपने मन में हमें महसूस होता था कि हंसता था कि अच्छा इनका प्रेसिडेंट वो है जी। काम नरेश जी ने नहीं किए, काम म्यूनिसिपल काउंसिल कठुआ ने किए, और उस म्यूनिसिपल कठुआ के ये सारे काउंसलर्स हैं। आप क्या समझते हैं कि जब तक हमारा सहयोग अगर काउंसलर्स का ना हो तो क्या प्रेसिडेंट ऐसा ये काम कर सकता है? नहीं कर सकता है। लेकिन मैंने आपको ये भी कहा साथ साथ कि बहुत से काम ऐसे भी हुए जिसमें काउंसलर्स को कहीं भी कोई कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, और जब समझाने की कोशिश की गई तो तब भी कहीं ना कहीं वो अपनी बात पे अड़िग रहे, कायम रहे। ये नो कॉन्फिडेंस तो भैया 6 महीने पहले भी आ सकता था, मतलब 4 महीने पहले भी आ सकता आपको ये आप ये मानते हैं कि पिक एंड चूज पॉलिसी उन्होंने अपने टाइम में की, हर तरह से जो है उन्होंने किसी पार्षद की नहीं सुनी और अपनी ही करते रहे। देखिए मैं आपको एक बात बताऊंगा, आप सारे पत्रकार भाई बहुत जानकार लोग हैं, पूरे दिन लोगों के बीच में रहते हैं। आज हम लोग जो है कोई अलग अलग पार्टी से है, कोई इंडिपेंडेंट है, कोई कुछ है। हो सकता है जो पार्टी के लोग हैं वो कहीं ना कहीं महसूस कर सकते हैं कि ऐसा करने से पता नहीं ऐसा कुछ क्या हो जाएगा, लेकिन हम ये महसूस करते हैं जिस प्रकार से मैंने पहले ही कहा कि अगर हम इस शहर को अच्छा नहीं दे सकते तो मेरे ख्याल से कोई मकसद नहीं रहता है। पहले सबसे पहले इंसान अच्छा, जैसे पार्टी ये कहती है कि नेशन फर्स्ट, आज की डेट में पार्टी का स्लोगन भी ये है था नेशन फर्स्ट, तो नेशन फर्स्ट आज की डेट में हमारे लिए हमारी सिटी फर्स्ट है। तो नहीं, मैंने आपसे ऐसे एक बात कहा कि आज फिजिकल मौजूदगी की आपने बात की, आज 8 हैं, कल हो सकता है 6 भी ना रहें। बात ये नहीं है, जिसके संस्कार अच्छे होंगे, जो बंदा समझता होगा कि हमने अच्छाई के लिए कोई कदम लिया है, जो आदमी ये सोचता होगा कि मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती है, जो मैंने कह दिया मैं अपनी प्राण जाए पर वचन ना जाए, चतुष्कार से कहा गया है, वो अपनी जुबान पे कायम रहेगा। बाकी कोई कहीं जाए, मैं अपनी गारंटी तो कम से कम ले सकता हूँ। रविंद्र पठानिया खड़ा है, बाकी आप सबसे पूछ लीजिए, और मुझे नहीं लगता है मुझे नहीं लगता है कि जितने भी मेरे साथी हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा ये भी बात, जो मेरे साथी हैं, अगर ये 11 के साइन हैं तो ये आपको 11 ही मिलेंगे, 11 के 12 हो सकते। इनसे मिलिए, ये हैं भूपिंदर राज, एलाइस पी बॉस, वार्ड नंबर 14 के पार्षद। नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर ये भी पहुंचे थे डीसी कार्यालय। किस तरह से ये तिल मिला रहे हैं और नगर पार्षद के खिलाफ किस तरह से ये बोल रहे हैं, आइए आज आपको सुनाते हैं इनका क्या कहना है। मैं यही कह रहा हूँ कि हम अंदर से काफी दुखी थे। किस बात को लेकर? क्या बात होगी? देखा गया कि प्रधान के साथ में रहे उद्घाटन मेरी बात किस बात को लेकर दुखी थे? आप मेरी बात सुने जनाब, मेरी बात सुने आप कि दुखी मतलब कि क्या जो दुख है आपको अंदर से बाहर निकालिए और मीडिया को आज बता दीजिए। आज आपने कौन और दुख निकाल दिया बाहर, आप दे दिया। मतलब आपको क्या लगता है कि एक जख्म जो था वो शरीर में लगा हुआ था, जख्म को बाहर निकाल दिया? वो निकाल दिया आपके सामने, दुखी थे ना। तो आगे नेक्स्ट एक्शन प्लान क्या रहेगा? जो भी होगा वो बीजेपी का ही होगा। नहीं, उपाध्यक्ष की चेयर पे बैठना नहीं, उसका मुझे कोई- आपने हमें बताया कि नेक्स्ट जो है वो बीजेपी का होगा, तो अभी भी नरेश कुमार बीजेपी के ही तो हैं। ये देखिए, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। ये आप अभी जो कौन सा कह रहे हो? आपने कहा कि अगला जो होगा अध्यक्ष बीजेपी का होगा, तो वो भी नरेश कुमार भी बीजेपी के हैं। इसमें क्या बोला, इसमें वो ही कह सकते हैं खानी साहब। तो मतलब आप ही तो पार्षद है ना, आपने भी साइन किया, सिग्नेचर भी है वहाँ पर। ये तो है, पर मैं अंदर से दुखी। वहीं इस सारे खेल में
पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष राजिंदर सिंह बब्बी ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा, इन पार्षदों ने आज नगर परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पक्ष में वोट दिया। उन्होंने कुछ दिन पहले मां भगवती की सौगंध खाई थी। जो लोग भगवान की झूठी कसम खाकर अपनी राजनीति चला रहे हैं, वह लोगों का क्या भला करेंगे। ये अगर जो सब लोगों ने साइन किए हैं तो फिर उनको गुम करने का क्या मतलब था, उनको मतलब छुपाने का क्या मतलब था, उनको गायब करने का क्या मतलब था। इस बंदे ने गुंडागर्दी की है। और मैं ये आपको बता दूं प्रेस मीडिया से कि सारी की सारी जो गुंडागर्दी है ना, वो इन लोगों की है। और ये लोग पूरा का पूरा सिस्टम बनाए बैठे हैं। मैं सवाल ही पैदा नहीं होता, अगर 11 बंदे माता रानी की कसम खा के और अपना मतलब कि एक माता रानी के फ़ोटो के ऊपर हाथ रख के ये कहते हैं कि हम इससे बड़े दुखी हैं और आज उनके साथ सुखी हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इन्होंने किया वो बहुत गलत है। आखिर में फ्लोर टेस्ट में पास हुए नगर परिषद अध्यक्ष नरेश शर्मा ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि पार्षदों से उनके जो गिले शिकवे थे आज वह दूर हो गए और वह फिर से नगर परिषद अध्यक्ष बन गए हैं। नो पाइपें लगेगी, गलियां भी बनेंगी। नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की क्या नौबत आई? ऐसा क्या हो गया कि जो आपके पार्षद हैं उन्होंने आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है मुझे घुमा शुमा के कहीं चक्कर में ना डालो, लेकिन मजबूरी जो आई है मैं वो बता देता हूँ। आपस में गिले शिकवे थे, कुछ लोग हैं जिन लोगों को मैंने पहले भी हराया था, बाद में भी हराया है, आज भी समझो हराया होगा उन लोगों को। हमारे जो बीजेपी के जो कौंसलर थे वो हमारे गिले शिकवे दूर हो गए, लेकिन साजिश कहीं उन्हें रची, बड़ी लंबी दूरी तय करनी पड़ी गिले शिकवे हटाने के लिए। जी साजिश कामयाब नहीं हुई, ना आगे होगी। लेकिन मैं उन भाइयों को भी समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, इस शहर की डेवलपमेंट के लिए क्यों रोड़ेना गिराते हो। आप मुझे एक बात बता दो ना, आपने इल्जाम तो लगा दिया। नहीं, इल्जाम नहीं, बात कर रहा हूं। इल्जाम ये इल्जाम ही होता है। आप कोई प्रूफ दे दें, पिक एंड चूज वाला बता दें, मेरे जितने वार्ड हैं डेवलपमेंट तो उनको है। मैं आपको अभी बताता हूँ, मेरे अपने वार्ड जो वार्ड नंबर 6 और 9 के जहाँ से मैंने इलेक्शन पहले भी जीता, इस बार भी जीता, बता दें कि वहाँ पैसे ज़्यादा लगे हैं तो किसी और वार्ड में कम लगे हैं, वो वाला वार्ड मुझे बता दो, फिर मैं मान लूँगा। सबके पैसे बराबर लगे, मेरे हो सकता है मेरे कम लगे हों, बाकी के वार्डों में ज़्यादा लगे। जिन काउंसलरों ने आपके खिलाफ ये जो अविश्वास पत्र लाया था, उन लोगों का ही इल्ज़ाम है कोविड-19 में कमेटी की तरफ से पैसों का बड़ा मिसयूज हुआ है, कोई हिसाब नहीं है, कोई पता नहीं लग रहा कहाँ से पैसे आ रहे हैं, सरकार पैसे दे रही है। क्या बात कर रहे हो? कोई हिसाब नहीं है, उन्होंने नहीं लगाया, कोई प्रूफ दे दो, ये आप लगा रहे हो, ये इल्जाम आप लगा रहे हो। हिसाब हमारे पास एक पैसे का होता है, हाउस में पास होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो इल्जाम उन्होंने नहीं लगाया, ये इल्जाम आप लगा रहे हो। कोई ऐसा इल्जाम नहीं है, लेकिन आप लोगों ने शाबाशी देनी चाहिए। आपके एरिया के अंदर भी 4-4 बार हमने सैनिटाइजर करवाया, राउंड अप करवाया, फॉगिंग करवाई, कोई कौंसल ने और करवाई किसी ने? पैसे तो खर्च होते हैं। पैसे जितने पैसे हमने इस ट्रैक्टर, ऑटो, जनरेटर, ये सारे पैसे ये कभी कोई और कौंसल होती तो नहीं कर सकती। क्यों नहीं किया लखनपुर वालों ने? बहुत पैसे हैं उनके पास, क्यों नहीं किया बाकी वालों ने? हिम्मत चाहिए, दम चाहिए काम करने के लिए, रिस्क लेना पड़ता है, रेजुलेशन पास कराने पड़ते हैं। यही कौंसलरों ने सारे पास किए थे, कोई मुझे कौंसलों से कोई गिला शिकवा नहीं है, सारे ठीक हैं। छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो हमारी आपस में बैठ के तय हो गई, ठीक हो गई, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूँ, रिपेलमेंट आप रेवेन्यू या और भी सबका हिसाब बाकी कमेटियों को ले लो, हमारा भी ले लेना। हमने इतना पैसा इकट्ठा किया है, उसी पैसे से हमारी जो फॉगिंग हुई या स्प्रे, जो हमारे ट्रैक्टर आपने देखा, हमने 4 ट्रालियाँ, 2 ट्रैक्टर नहीं लिए, ऑटो नहीं लिए, चाहे कहीं से लिए, लेकिन लिए ना।
इस म्यूनसिपल कौंसिल कठुआ ने लिए ना, चाहे सीटियां वालों ने बेचारों ने दी है, लेकिन लिए ना, हिम्मत चाहिए। तो ये नहीं है, और हिम्मत कहाँ से आती है? सारी कौंसिल नहीं, इकट्ठी हो, आपके सारी कौंसिल इकट्ठी हो। आपके काम से किसी ने भी पहले जो आपने काम किए सारे खुश थे, पर ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो आप ही के बीच में से आपके पार्षदों ने लिया है, उन्हीं के इल्जाम है ये जो लगा रहे हैं। उन्हीं के नहीं है, अब फिर आप कहते हो उन्होंने जितना इल्जाम लगाना था आपने वो आपके सामने चैनल में दिया, वो कोई प्रूफ दे दो ना मुझे, जो आप मुझे बता रहे हो दे दो, फिर मैं मान लेता हूँ। उसको भी मैंने कोशिश की बनाने की, लेकिन मेरे कौंसलरों ने कहीं ऑब्जेक्शन किया कि शहर में जो बाजार हैं जो वो तो बनाने पड़ेंगे, वो बाडों में नहीं आते हैं। तो उसकी कोशिश की मैंने, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा, हमने बैठ के आपस में जो गिला शिकवा था वो हमने मान लिया, उसको भी बनाएंगे, दोबारा बनाएंगे, छोटा छोटा, एक मैं चाहता था पूरा बन जाए, थोड़ा थोड़ा करके बना लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपस में पार्टी हाईकमांड बैठी, गिले शिकवे जो थे उन्होंने बैठ के तय कर लिए, हमने बैठ के आपस में गिले शिकवे दूर करके आज दोबारा वही कौंसिल, आज यहाँ आपने देखा 14 कौंसलर हमारे यहाँ आए थे, 14 ने मेरे हक में वोट डाला और वाइस प्रेसिडेंट रेखा देवी उनके हक में वोट डाला, तो दोबारा कौंसिल। कठुआ से अलर्ट इंडिया न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट।